गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली व्लॉग के एक और नए एपिसोड में। फ़िलहाल आज सुबह सुबह का दिन है, 10 बज चुके हैं। अभी हम जिम जाके आए हैं और फिर थोड़ा सा घर पे काम कर रहे थे। और फिलहाल बाहर का मैं आपको माहौल दिखा देता हूँ कैसा है रोज़ का। काफ़ी शांति है, धूप निकल रही है, सब चिल मोड में चल रहा है। तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत हम घर पे ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा कुछ खास करने के लिए नहीं है, तो मैं फिर किचन में आ गया था। आज मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जब भी हम सामान लेके आते हैं तो ये इतनी सारी हमारे लिए दल की पन्नी इकट्ठी हो रही है, देखो ये वाली। तो हम सामान लेके आते हैं, सामान को यहाँ रख देते हैं और ये पन्नी इस वाली अलमारी में भर देते हैं। तो ये पूरी अलमारी पन्नियों से भरी पड़ी है। इसमें से निकाल के आज मैं पन्नी इकट्ठी कर रहा हूँ। ये पन्नी इकट्ठी करके सारी एक थैले में डाल के अलग से रखूँगा। तो फिलहाल इसी काम में लगा हुआ हूँ। फिलहाल पहले ये वाला काम निपटाता हूँ, फिर कुछ खाने पीने को बनाऊँगा, फिर देखेंगे कैसे कैसे हमारा पूरा दिन रहेगा। तो स्वागत है आपका डेली ब्लॉग के एक और नए एपिसोड में, और करते हैं आज का दिन शुरू। और बाकी आपको क्या क्या मैं करता हूँ वो आपको दिखाता रहता हूँ। तो चलते हैं, जो भी पूरे दिन में होगा वो आपको दिखाऊंगा। देखो अभी हम जिम में चल दिए हैं। फिलहाल गाड़ी में हो रहा है पेट्रोल ख़त्म, बिल्कुल जीरो। तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल भरवाते हैं और फिर जिम चलेंगे। थोड़ा लेट चल रहा है आज का शेड्यूल। तो ये देखो दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट के पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और यहीं पे अपनी गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं। डीजल का रेट महंगा हो चुका है यार। पहले मैंने 150 का भी डलवाया था, अब देखो 175 का हो रहा है, मतलब 1.75 का। तो काफ़ी महंगा हो रहा है पेट्रोल डलवा रहे सॉरी। तो मतलब €1.75 का 1 लीटर आता है, मतलब 190 रुपये के आसपास पड़ेगा अगर INR में कन्वर्ट करोगे। तो ऐसे की जगह पे कुछ हम यहाँ पे डीजल पेट्रोल डलवा रहे हैं और फिर चलते हैं अपना आगे की तरफ। अभी देखो मिस्टर भंडारी के बाइसेप चेक करोगे, ख़त्म हो चुकी है। अब चलते हैं अपना वापस घर की तरफ। ये है कुछ जिम जॉली टूर। कभी कोई जिम आ जाते हैं हम, कभी कोई जिम आ जाते हैं। यहाँ से एग्जिट दबाओ तो बाहर निकल जाते हैं। और ये देखो, इस जिम का चार्ज है सिर्फ €20 महीना। देखो आज मैंने बना लिया ऑमलेट, 4 अंडे की ब्रेश। और ये मिस्टर भंडारी अपना डब्बा काट रहा है, कुछ पता नहीं क्या जुगाड़ करेगा आज। इतने सारे ड्राई फ्रूट लाए थे, धरने की जगह नहीं मिली, तो डब्बा बना रहा है। एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया। हम तो अपना ऑमलेट खाते हैं तो फिर दिन शुरू करते हैं। तो फिलहाल खाना पीना खा के मैं वापस से आ चुका हूँ। अब चलते हैं काम पे अपने। और अभी 3 बज गए, 3 बजे इतनी तेज धूप हो रही है और 3 बजे मैं काम पे निकलूँ। आज देखते हैं कितना टाइम होगा। फिलहाल अभी मैं आपको रीगा के टाइम लैप्स दिखा दूँ और टाइम लैप्स एंजॉय करो। और फिर जहाँ भी कोई अच्छी इंटरेस्टिंग जगह आएगी रास्ते में तो वो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अपने कैमरे को यहाँ पे लगा के आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे ना गाड़ी चलाने वाले इतने बदतमीजी से गाड़ी चलाते हैं। सामने आंटी जा रही है, इसको ना रूल का पता ना कुछ पता। एक बार लेफ्ट मोड़ दे रही है, एक बार राइट मोड़ दे रही है, बस उड़े जा रही है। यहाँ के लोकल लोगों का तो चलान नहीं कटता, लेकिन अगर हम ऐसा कर दे तो पुलिस वाले पीछे लग जाएंगे एकदम। बहुत दिक्कत है। अब देखो ये 2-3 बार गड़बड़ कर ली इसने, मैंने इसलिए कैमरा खोला है। ना इससे मुड़ना आ रहा है, ना इससे सीधा चलना आ रहा है। पता नहीं कैसे दारू पी की गाड़ी चला रही है। अभी आपको टाइम लैप्स दिखा दूँ। मैं लिडल पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे कुछ खाने पीने का ले लेता हूँ। बहुत सारे बेकरी के आइटम मिलते हैं, फल फ्रूट भी मिलते हैं। 2 क्रोसो ले लिया और जूस ले लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ले लेते हैं पीने के लिए। केले वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। मज़ेदार है क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, 4 बज गए शाम के। तो कुछ खाना पीना हल्का फुल्का ले लेता हूँ। मैं गाड़ी में खाता रहता हूँ बैठे बैठे, तो देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। देखो एक टेस्टी फूड बोतल ले लिया, 180 रुपये की है बोतल। इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन है। एक चिप्स का पैकेट ले लिया, एक क्रोसो ले लिया। और यहाँ पे देखो दारू बियर सब मिल रही है। अब इसका बिल करवाते हैं और बाहर चलते हैं अपना। ये देखो 500 रुपये का सामान हो गया थोड़ी सी देर में, चलते ले गए। ये बिल आ गया अपना। तो दोस्तों फिलहाल ये डेली ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके बताओ। क्योंकि रोज़ रोज़ मैं सेम ही रूटीन रहता है, तो सेम ही चीज़ दिखा दो तो आप कहोगे कि रोज़ खाना ही दिखाता रहता है, रोज़ गाड़ी में घूमता रहता है। तो करूँ क्या अलग से जिस दिन कहीं घूमने जाऊँगा या कुछ काम होता है तो वो भी दिखा देता हूँ। फिलहाल जो मेरा डेली रूटीन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरी मेमोरीज बन जाती है। आज से 1-2 साल बाद जाके जब मैं अपनी यहाँ की वीडियोज़ देखूँगा तो मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं करता क्या था इन दिनों में। फ़िलहाल सबकी लाइफ में आता है ये टाइम तो चल रहा है। अब डेली सेम रूटीन रहता है तो सेम ही रूटीन आपको दिखाऊंगा। फिलहाल बहुत ही जल्दी मैं एक गाड़ी लेने वाला हूँ, क्योंकि पिछली गाड़ी आप ख़राब हो गई थी। ये वाली गाड़ी
12 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगी। मतलब इसके यहाँ पे जो होता है गाड़ी का एक पूरा प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो प्रोसेस होता है ना कि 1 महीना मतलब कुछ दिन बचे हैं इस गाड़ी के, उसके बाद मैं इसको रोड पे नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर साल अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। तो जब तक आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन पास होता रहेगा आप अपनी गाड़ी को रोड पे चला सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन पास नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी को रोड पे नहीं चला सकते, तो उसको आपको स्क्रैप करना पड़ता है या फिर उसको रिपेयर का खर्चा देके आपको बहुत ही महंगे में वो ठीक करवानी पड़ती है। तो फिलहाल 1 हफ्ता 10 दिन की ये गाड़ी मेरे पास रह रही है। इसके बाद फिर मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, इसको स्क्रैप में देना पड़ेगा या फिर इसको ठीक करवा के दोबारा से इसका इंस्पेक्शन पास करना पड़ेगा। तो वो भी क्या होगा कि अगर इसको ठीक करवाने में ज़्यादा पैसे लगेंगे, उतने पैसे में मुझे दूसरी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं दूसरी गाड़ी ले लूँगा, नहीं तो फिर मैं इसी गाड़ी को ठीक करवा के इसी गाड़ी को चलाऊँगा। तो फिलहाल जो भी होगा वो आपको अगले आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ पिंकी नाम के शहर में, तो वहाँ तक के आपको टाइम लैप्स दिखाता हूँ। पिंकी नाम के शहर तक के टाइम लैप्स। फिलहाल ये देखो बाहर का नज़ारा, अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम है, इतनी तेज़ धूप हो रही है। फिलहाल 10 किलोमीटर की अपनी जर्नी आपको टाइम। तो यहाँ पे हर तरह के आउटलेट शोरूम है, आउटलेट स्टोर है, पूमा के, बकार्डी, मैनो, और बैठने की चेयर वगैरह लगी रही है, जेलाटो मिलता है, सब कुछ है। मतलब आउटलेट स्टोर है एक तरह से हर ब्रांड के यहाँ पे। तो ऐसे ही ये कुछ है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह ये सब बने हुए हैं। तो छोटा मोटा ही मॉल था, मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से वापस सेंटर की तरफ चलते हैं और सेंटर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस बहुत सारे ब्रांड्स के आउटलेट स्टोर है जहाँ पे आपको थोड़ा सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। ये देखो ग्रेट आउटडोर वाले कपड़े हैं, इधर रेस्टोरेंट भी है, आउटलेट स्पेस है, बहुत सारे ब्रांड हैं यहाँ पे जगह जगह। तो अगर आपको सस्ते कपड़े लेने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जुर्माला में पहनता है पिंकी सिटी के अंदर, लीवाइस भी है और बहुत सारे हैं। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, आज ज़बरदस्त मौसम है। आज बारिश नहीं हुई लेकिन शाम तक 90% है कि बारिश हो ही जाएगी। बाकी जब शाम को बारिश होगी तब दिखाऊंगा। लेकिन अभी वेदर कितना साफ़ है, देखो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे तैर रहे हैं। दोस्तों घूमते घूमते मैं एक बहुत ही बढ़िया से मोहल्ले में आ चुका हूँ। ये दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी मस्त सोसाइटी है यहाँ पे। और यहीं पे एक ब्रिटिश स्कूल भी है। मतलब यहाँ पे अगर लातविया में अगर आपको पढ़ना है तो मोस्टली ज़्यादातर स्कूल्स आपको लातवियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल भी है मतलब जो आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीने की चली जाती है उनकी फ़ीस। तो उस टाइप के स्कूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहीं इसी मोहल्ले में वे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो इस घर आसपास के घर आप चेक कर सकते हो, कितने मस्त घर है, कितनी मस्त सोसाइटी है। और मेरे सामने आपको ये ब्रिटिश स्कूल भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक लातविया का फ्लैग लगा हुआ है, एक ब्रिटेन का फ्लैग लगा हुआ है। तो इस तरह से ये ब्रिटिश स्कूल है यहाँ पे। तो अभी ये मोहल्ला है काफ़ी सुंदर। जॉन मरू पे नहीं, इस सिटी का नाम है पिंकी, जो कि लगभग रीगा से 10 से 15 किलोमीटर बाहर जाने के बाद तब आपको आती है। और जब आप रीगा में घूमते हो तो आपको इतनी फ्रेश हवा, साफ़ सुथरे सड़कें और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा मिलती है कि पूरे दुनिया की मुझे लग रहा है सबसे मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी में रीगा भी एक टॉप 10 वाली कंट्री में होगी। वैसे तो भूटान वगैरह जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है वो तो ग्रीनेस्ट कंट्री है ही, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, पूरे वर्ल्ड में बात करें, तो रीगा भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। मोस्टली लाइकली 70% ऑफ रीगा पूरा फॉरेस्ट से कवर है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी फ्रेश कंट्री की एयर होगी। तो अभी यहाँ से चलते हैं वापस रीगा की तरफ और आपको रीगा जाके फिर रीगा की चीज़ें दिखाता हूँ। फ़िलहाल यहाँ से मैं वया जुर्माला आउटलेट विलेज से बाहर आया था और ये कुछ ऐसे ऐसे आसपास घर बने हुए हैं। देखो यहाँ के आपके घर दिखाता हूँ। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेज बने हुए हैं। जैसे रीगा के अंदर आपको अपार्टमेंट ज़्यादा मिलेंगे और इस इलाके में, इस शहर में आपको इंडिपेंडेंट हाउस ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आपके घर होगा, उस घर के सामने गार्डन होगा और ऐसे देखो इतनी सुंदर सुंदर ग्रीनरी वाली सड़कें होंगी। यहाँ के घर भी पूरे चारों तरफ पेड़ से कवर है। तो आपको मेरे लेफ्ट साइड में जितने सारे घर है ना, ये घर भी नहीं दिखते रोड से, इतने सारे पेड़ हैं इन घर के अंदर। इन घर के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे ऐसे देखो कितना ग्रीन एनवायरनमेंट है यहाँ पर, कितना बढ़िया हवा होगी। और यहाँ को जब वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कितना मज़ा आएगा। तो काफ़ी मस्त एनवायरनमेंट है इस शहर का।
तो रीगा से बाहर शहर है। रीगा में इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है। रीगा के थोड़े से आउट इलाके में जाते ही आपको इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रीगा यहाँ की कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी में आपको पता ही है ज़्यादातर बिल्डिंग ही है। तो ये देखो लेफ्ट साइड में जो आपको घर पूरे ऐसे इंडिपेंडेंट हाउसेज बने हुए हैं यहाँ पे। अब चलते सीधे रीगा की तरफ। और देखो दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ हाईवे पे। और रीगा के अंदर हाईवे पे जब स्नो रहती है तब तो आपको मैक्सिमम स्पीड मिलेगी 90 की, लेकिन अभी आजकल जब मौसम बढ़िया है, साफ़ है, तो 110 की मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पे। तो अगर आप रीगा के हाईवे पे आते हो तो आपको 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, जिसमें आप गाड़ी चला सकते हो। और यहाँ से टालिन 360 किलोमीटर दूर है। भाई देखो ये वाला हाईवे टालिन जा रहा है, और सीधा यहाँ से अगर मैं 15 किलोमीटर दूर तक चला जाऊँगा तो सीधा रीगा आ जाएगा। अभी मैं रीगा के 15 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ। आप देखो कितना मस्त हाईवे है। आपको पूरा हाईवे दिखा दो। और इसकी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो। फिलहाल देखो यहाँ से बबीता सिटी आ जाएगा, पिंकी सिटी आ जाएगा, स्पिलवे आ जाएगा, मतलब अलग अलग सिटीज़ यहाँ पे आते हैं। फिलहाल ये देखो कितना मस्त चारों तरफ ग्रीन ग्रीन और बीच में 110 का हाईवे। काफ़ी मज़ा आता है। जैसा दिल्ली मेरठ वाला एक्सप्रेसवे है ना, उतनी तेज़ स्पीड है इस पर। उसमें 120 की शायद मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ पे 110 की है, लेकिन इतना ही चौड़ा है। 3 लेन का हाईवे है। काफ़ी मज़ा आता है इसमें गाड़ी चलाने में। देखो कितना स्मूथ हाईवे है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इस हाईवे के शॉर्ट्स दिखाता हूँ। और थोड़ा सा आगे जाते ही यहाँ पे एक रीगा की एंट्री पॉइंट आ जाएगी, जहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा के रखा हुआ है रीगा का। तो रीगा के चारों तरफ जब भी आप सिटी से बाहर निकलते हैं तो बड़े बड़े रीगा लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब एक मोनूमेंट से बना के रीगा लिखा हुआ है। तो वो अभी आपको दिखा दो, वो आने वाला है। लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर बाद रीगा सिटी की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। रीगा तो जो शहर है मेन सिटी सेंटर, वो तो फिर भी यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो रीगा सिटी की बाउंड्री है वो अभी आ गई है। देखो सामने मेरे आपको रीगा लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, तो इतना बाहर में रीगा सिटी से था। तो यहाँ पे देखो कितना मस्त ये रीगा लिखा हुआ है। तो रीगा सिटी से भी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका था मैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोकते हैं, थोड़ी देर देखते हैं हाईवे वगैरह कैसा है। तो फिलहाल रीगा के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है। सर्विस लेन पे गाड़ी रोक लेता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत देर हो गई है मैं घूमते घूमते बहुत दूर गया था मैं। तो यहाँ पे एक कैफ़े है, मिलो कैफ़े, तो इसके बाहर गाड़ी रोक के और अपनी पार्क कर देता है। देखो कितना मस्त हाईवे है। अभी घूमते घूमते रात हो चुकी है, रात के 9 बज रहे हैं। रात के 9 बजे का आप माहौल चेक कर सकते हो कैसा है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, 10 बजे तक धूप हट जाएगी और 10:30 पौने 11 बजे तक यहाँ पे रहती है यहाँ पे। और मेरे कैमरे का माइक इसमें मेमोरी कार्ड में कुछ दिक्कत है, तो वीडियो बीच में रुक जाती है कभी कभी, इसलिए मैं इंडिया से नया मेमोरी कार्ड मंगाऊंगा। लेकिन ये देखो सामने बादल कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी फिलहाल मैं ईमानता की साइड हूँ। अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ से घर की तरफ जाऊँगा, फिर घर जाके देखते हैं क्या हिसाब है, खाना पीना क्या सिस्टम है। बहुत से लोग बोलेंगे खाना ही दिखाते रहते हो। भाई काम के टाइम थोड़ी वीडियो बनाऊंगा मैं, जब घर पे जाऊंगा, जब फ्री होऊंगा तभी वीडियो बनाऊंगा। तो इसीलिए मैं घर जाता हूँ, जब खाना पीने का टाइम होता है तब फ्री होता हूँ, तब वीडियो बना के 1-2 चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखते रहो बस, और है ही नहीं कुछ यहाँ पे करने के लिए, क्या ही करेगा आदमी। तो फिलहाल मज़ा है। रोड कितनी क्लीन है। इस टाइम भीड़ नहीं है, भीड़ का टाइम यहाँ पे है शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भीड़ रहती है। उसके बाद अपना ऐसी खाली खाली रोड पड़ जाती है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती, गाड़ियाँ नहीं होती, तो मज़ा रहता है। ऐसे घूमते रहो बस। देखो दोस्तों, अभी मेरे सामने ना जस्ट फाटक बंद हो गई है, और ये जो रेड सिग्नल है ना, ये चलने लगता है जब फाटक बंद होती है। और सब लोग पहले रेड लाइट पर रुक जाते हैं, जब एकदम से फिर ये फाटक बंद होती है। और फाटक बंद होती ही एकदम से ट्रेन आ जाती है। लगभग ये मान लो 1.5 मिनट के आसपास, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको, एक ट्रेन पास होकर चली गई थी, फाटक भी खुल गया था, सारा प्रोसेस हो गया था। तो आज चेक करते हैं आज फाटक खुलने में कितना टाइम लगेगा। अभी जस्ट नाउ 20 सेकंड हुए इस फाटक को गिरे हुए, और ट्रेन पास होगी, फिर फाटक खुलेगी, फिर पूरा टाइम इस वीडियो में मैं अनकट रखूँगा। अभी जैसी ट्रेन आती है, पीले रंग की यहाँ पे ट्रेन चलती है, वीवी करके एक यहाँ पे लातवियन की लोकल ट्रेन कंपनी है जिसकी ट्रेन यहाँ पे चलती है। तो अगर आपको लातवियन में इधर उधर किसी भी छोटे मोटे शहर में जाना है तो आप वो ट्रेन बुक कर सकते हो। ये देखो 40 सेकंड के अंदर फाटक बंद होने की ट्रेन आ गई है। अभी मेरी वीडियो को चलते हुए सिर्फ 44-45 सेकंड हुए हैं, और ये जैसे वीवी की ट्रेन पास हो गई, अब 1.5 मिनट से पहले पहले फाटक खुल जाएगी और अपना ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। इंडिया में तो 10 मिनट तो फाटक को बंद करने में लग जाते हैं कि कोई बाइक वाला घुसा देगा, कोई गाड़ी वाला घुसा देगा, फिर बीच में फाटक खोलनी पड़ जाएगी, फिर ट्रक वाला आ जाएगा, तो यही चलता रहता है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बड़ा ही ईजी है। देखो 1 मिनट हो चुकी है, अब जैसे वो ट्रेन गई है फाटक खुलने शुरू हो गई है 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर ही। पिछली बार 1 मिनट 40 सेकंड लगे थे, लेकिन इस बार 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ही सारा काम निपट गया। और जैसे ये लाइट रेड लाइट ब्लिंक होनी बंद होगी, अब मैं चल सकता हूँ। तो एग्जैक्ट 1 मिनट 17 सेकंड लगे ट्रेन को पास होके निकलने में, फाटक बंद होने में, फाटक खुलने में। तो इतना मस्त प्रोसेस है। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसे ऐसे
सिस्टमेटिक तरीके से अगर हर कोई रूल फॉलो करे ना तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है। पूरा परफेक्टली सब कुछ सिस्टम काम करता है। रेड लाइट फॉलो करो, रूल फॉलो करो, ना ट्रैफिक लगता, ना जाम लगता, ना दिक्कतें होती रोड पे चलने में। अभी रात के 10 बज गए हैं और रात के 10 बजे कुछ ऐसा माहौल है। अभी मैं यहाँ से घर की तरफ जा रहा हूँ, तो घर चलते हैं और घर जाके फिर खाना पीना खाएंगे और फिर आज का वीडियो को घर जाके ख़त्म करेंगे। तो काफ़ी दिन अच्छा निकल जाता है ऐसे ही। जब भी होता है दिन में मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी 25 से 30 दिन के आसपास हो चुके हैं मुझे डेली व्लॉग्स बनाते हुए। तो अगर आपको डेली व्लॉग्स और ज़्यादा कंटिन्यू करने हैं तो आप कमेंट करके बताओ, नहीं तो 1 महीना 30 डेज 30 व्लॉग बना के मैं अपनी वीडियोज़ बनानी बंद कर दूँगा। फिर आपको कभी कभी जब कहीं ट्रैवल पर जाया करूँगा तब वीडियो दिखाऊँगा। अगर आप कमेंट करके बोलोगे कंटिन्यू करना है तो मैं 100 डेज 100 व्लॉग्स डाल दूँगा, नहीं तो फिर 30 दिन पे इसको स्टॉप कर दूँगा। तो बाकी घर जाते हैं, घर का आपको माहौल दिखा दूँ, शायद बता दें क्या कर रहा है मिलवाता हूँ और फिर वीडियो को बंद करेंगे। दोस्तों फाइनली घर आ चुका हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ पनीर की सब्ज़ी और साथ में हम टोर्टिला खा लेंगे। तो फिलहाल ये आज का हमारा डिनर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि और वीडियोज़ देखनी है या फिर नहीं। मिलते हैं आपको कल की वीडियो के साथ।